6 लोगों का यह परिवार जब भूख के तीसरे दिन पहुंच गया, तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट हुई। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा बाहर 6 बड़े बड़े सुअर के मांस के टुकड़े रखे थे। औरत ने तुरंत एक टुकड़ा उठाया और पकाने लगी, लेकिन जब घर का मालिक रमेश वापस आया तो वह यह देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने गुस्से में आकर एक आदमी का गला पकड़ लिया और चिल्लाया, उगलो जल्दी, ये मांस बिल्कुल मत खाना। पत्नी सीमा बोली, रमेश तुम हद कर रहे हो, हमने बस तुम्हारा इंतजार किए बिना मांस खा लिया तो क्या इतनी बड़ी बात हो गई? बुजुर्ग और बच्चे भूख से बेहोश हो रहे थे और तुम्हारा हिस्सा मैंने रसोई में रखा है। रमेश ने गुस्से में पूछा, ये मांस आया कहाँ से? सीमा बोली, दोपहर में बड़ी बेटी पूजा बाहर कुछ खाने की तलाश में गई थी, दरवाजा खोलते ही उसे ये मांस मिला। पूजा बोली, हाँ पापा, जरूर किसी अच्छे पड़ोसी ने दिया होगा, जब हमारे पास होगा हम उन्हें वापस दे देंगे, आप हमें डांटिए मत। रमेश घबरा गया, तुम लोगों ने ये मांस खा लिया? अरे ऐसे अकाल में मांस मिलना कितनी बड़ी बात है, मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। रमेश बोला, सब खत्म हो गया, अब बहुत देर हो चुकी है, हमारे पास अभी भी 5 टुकड़े बचे हैं, ये तो भगवान की देन है और तुम अशुभ बातें कर रहे हो। रमेश ने मांस को देखा और बोला, ये साधारण मांस नहीं, ये जंगली सुअर का मांस है। सीमा खुश होकर बोली, अरे जंगली सुअर का मांस तो और महंगा होता है, अब तो हमारी किस्मत खुल गई। रमेश चिल्लाया, ये जंगली सुअर नहीं, ये सुअर का राक्षस है, ये मौत का मांस देता है, जो इसे खाता है वो मर जाता है। सब डर गए, क्या कह रहे हो तुम? घर के बुजुर्ग बोले, बेटा ऐसी बातें मत करो, पहले गांव में पंडित और तांत्रिक आए थे, वो राक्षस खत्म हो चुका है। रमेश बोला, कहा जाता है कि पास के जंगल में जंगली सुअर 100 साल तक साधना करके आधा इंसान आधा जानवर बन जाते हैं, फिर वो छोटे बच्चों को उठाकर खा जाते हैं। सीमा बोली, लेकिन हमारे घर में तो छोटा बच्चा नहीं है। रमेश बोला, आज मैंने सुना जो भी ये मांस खाता है उसके शरीर में एक गंध आ जाती है और 10 दिन बाद उसका शरीर सड़कर खत्म हो जाता है। सीमा बोली, ये सब अफवाह है। रमेश बोला, तुम्हारी बहन का पूरा परिवार मर गया, उन्होंने भी ऐसा ही मांस खाया था और 10 दिन बाद सब खत्म हो गए। सीमा डर गई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। रमेश बोला, ये मांस घर के लोगों की गिनती के हिसाब से आता है, गाँव में और कौन जानता है कि हमने अपना दूसरा बच्चा छुपा रखा है। असल में उन्होंने अपने छोटे बेटे मोहन को दुनिया से छुपा रखा था, वो कभी घर से बाहर नहीं निकला। सीमा रोते हुए बोली, कुछ करो, अगर हम उल्टी कर दें तो क्या हम बच सकते हैं? रमेश बोला, पता नहीं, कोशिश करते हैं, उल्टी नहीं हो रही, जल्दी करो, जो मांस खाया है बाहर निकालो। छोटी बेटी बोली, मैं नहीं करूंगी, वो बहुत स्वादिष्ट था। रमेश चिल्लाया, ये मौत का मांस है। तभी लड़की बोली, कौन सा राक्षस? ये तो पड़ोसी रोहन ने मुझे दिया था, उसे पता था कि हमारे पास खाना नहीं है, इसलिए उसने चुपके से दिया। रमेश बोला, तो पहले क्यों नहीं बताया? लड़की बोली, उसने मना किया था, उसे डर था कि उसके मम्मी पापा उसे मारेंगे। सबने राहत की सांस ली, अच्छा हुआ ये राक्षस वाला मांस नहीं है। लेकिन रमेश फिर बोला, लेकिन वो सिर्फ 8 साल का बच्चा है, वो इतना भारी मांस कैसे उठा सकता है? और उनके घर का कुत्ता इतना जोर से भौंकता है कि उसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। लड़की आगे बढ़कर बोली, पापा आपने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी क्या? नहीं बेटा। लड़की बोली, पापा मैं पक्का कहती हूँ, वो मांस रोहन ही देकर गया था, मैं रोज उसके साथ खेलती हूँ, मैं गलत नहीं हो सकती। हाँ, और उसके हाथ पर चोट भी थी, जब हम खेल रहे थे तब वो गिर गया था और उसके हाथ में खरोंच आ गई थी। आज जब वो मांस देने आया तब भी उसका घाव पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। सीमा बोली, रमेश तुम गाँव की अफवाहों से डर गए हो, बेटी सही कह रही है, रोहन के हाथ में चोट थी, उस दिन मैंने ही उसकी पट्टी की थी। जब गुड़िया छोटी बेटी ने साफ साफ देख लिया कि मांस कौन देकर गया तो अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रमेश बोला, फिर भी हाल ही में गांव में बहुत लोग ऐसे मांस खाने से मर गए हैं। घर के बुजुर्ग बोले, अरे मैंने खुद पहले जंगल में जाकर उस सुअर राक्षस का शिकार किया था, उसका पूरा अड्डा तबाह कर दिया था। रात गहरी हो गई, लेकिन घर में कोई भी चैन से नहीं सो पा रहा था, हर किसी के मन में डर और बेचैनी थी। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। ठीक 6 बार रमेश तुरंत उठ गया और सावधानी से एक चाकू उठा लिया। इतनी रात को कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया, बस लगातार दरवाजा खटखटाया जा रहा था। खटखटाहट रुक रुक कर पूरी रात चलती रही। पूरा परिवार सांस रोके दरवाजे को पकड़े खड़ा रहा, सुबह होने तक, और फिर अचानक खटखटाहट बंद हो गई। सुबह सीमा बोली, क्या कल रात सच में सुअर राक्षस ये देखने आया था कि घर में कोई है या नहीं? बुजुर्ग बोले, शायद कोई भिखारी होगा, आजकल खाने के लिए तरस रहे लोग बढ़ते जा रहे हैं। रमेश बोला, कोई भिखारी पूरी रात दरवाजा नहीं खटखटाता। सीमा डरते हुए बोली, बस करो, मेरे पूरे शरीर में सिहरन हो रही है, हम सब ठीक है ना? तुम बेवजह डर रहे हो। रमेश बोला, मुझे सच में चिंता हो रही है। सीमा बोली, बेटी पर भरोसा करो, उसने कहा ना कि मांस रोहन ने दिया था। तभी, अरे गुड़िया कहाँ गई? सीमा घबरा गई, ओह नहीं, कहीं उसे सच में सुअर राक्षस उठा तो नहीं ले गया? जल्दी चलो उसे ढूंढो। रमेश बोला, बाहर मत जाओ, अगर वो राक्षस अभी भी आसपास हुआ तो? सीमा गुस्से में बोली, अगर सामने आया तो मैं उसे मार डालूंगी, अभी मेरी बेटी सबसे जरूरी है, छोड़ो मुझे। रमेश बोला, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों बाहर भागे। गुड़िया तुम कहाँ हो? जल्दी घर आओ। तभी रोने की आवाज सुनाई दी, माँ, पापा। गुड़िया रोते हुए बोली, रोहन का पूरा परिवार मर गया। दोनों चौंक गए। क्या? वे तुरंत रोहन के घर पहुँचे।